सो मैं फाइनली अपनी क्रश के साथ डेट पर जा रहा था। इस बंदी पे मेरा ऑलमोस्ट 2 ढाई साल से क्रश था, लेकिन हमारी कभी स्कूल में बात नहीं हुई और अब फाइनली मैं इस बंदी के साथ डेट पे जा रहा था। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था भाई, बट मैं थोड़ा-थोड़ा ना नर्वस भी फ़ील कर रहा था। मैं जाता हूँ उसके साथ और मेरे को उस टाइम लगता है कि भाई मैंने तो झंडे गाड़ दिए, मेरे से तो स्टड कोई बंदा नहीं। मैं भाई क्लाउड 9 पे था उस टाइम पे। बट उस डेट के बाद उस बंदी ने मेरे को रिजेक्ट कर दिया, मेरे को फ्रेंड ज़ोन कर दिया। क्योंकि आई वॉज़ अ सिम्प। पूरी डेट में मैंने उसका हाथ तक नहीं पकड़ा भाई। लाइक लिटरली भाई, मैं पता नहीं भैंचोद कर ही क्या रहा था उस डेट पे। और उस डेट के बाद ना मैं इतना ऑकवर्ड था ना, मैं उससे बात भी करने में शर्मा रहा था। वही जितना हो सके बात कर रही थी। और उसके बाद ना, और सबसे बेवकूफ़ी वाली बात, मैं घर जाता हूँ और उसको मैसेज करता हूँ कि यार मेरे लिए ना थोड़ा ऑकवर्ड था भाई, थैंक यू सो मच, तूने संभाल ली डेट, ये वो। और इसके बाद भी मैं रुकता नहीं भाई। मैं उसके पीछे उसको इतना सिम्प करता हूँ ना भाई, जिसकी हद नहीं। मैं उसको लिटरली ये मैसेज करता हूँ कि यार मेरे लिए तो बहुत ही बढ़िया था। मतलब जैसे बॉलीवुड मूवीज़ में नहीं होता कि हीरो हीरोइन को देखते हो और हवाएं चल रही है, तेरे बाल हवा से हिल रहे थे और मेरे दिमाग में बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, लिटरली मेरे साथ वैसा हो रहा था। और मैं इतनी बारी उसको ये बात बोलता हूँ ना कि उसको ही बोलना पड़ता है कि मोहित बस यार, तू मेरे को ऑकवर्ड फील करा रहा है। और अब मैं सोचता हूँ ना, मेरे को इतना घिन आती है ना, इतना क्रिंज लगता है ना। बट उस टाइम मेरे को लगता ही नहीं था कि मैं सिम भी कर रहा हूँ। एंड नाउ आई गेट गर्ल्स। और अब उल्टा है भाई, अब लड़कियां सिम कर रही है। और आई नो अब तुम सोच रहे होगे कि भाई क्या ब्रैग कर रहा है, क्या फ्लेक्स कर रहा है, बोस्ट कर रहा है, ये वो। नहीं भाई, ये फैक्ट है भाई। अभी मैं तुम्हें बता कितने एग्जांपल दूँ। अभी मैं जिस बंदी से बात कर रहा था ना, वो बंदी मेरे को रोज ना मतलब लंबे लंबे वॉइस नोट्स भेज रही है। उसकी आवाज़ अच्छी है और मैंने ना उसको एक बार ऐसे ही कहा था कि तेरी आवाज़ बहुत स्वीट है, और वो लड़की ना रोज मेरे को 3-4 वॉइस नोट भेज देती है अपने, जिसमें वो सिर्फ मेरे को गाना डेडिकेट कर रही है, मेरे लिए गाना गा रही है। और मैं अभी एक बंदी से मिलने गया था ऑलमोस्ट 2 महीने पहले। हम बस मिले थे 5 मिनट के लिए। मैंने उसे कहा था कि मेरे को कॉलेज जाना है, तो वो कहती कि बस 5 मिनट मेरे को मेट्रो स्टेशन के बाहर ही मिल लो। मैं 5 मिनट के लिए सिर्फ उससे बात करने के लिए गया था, और वो बंदी मेरे लिए पूरा ब्रेसलेट ला रखी थी गिफ्ट के लिए। जस्ट इमेजिन भाई। क्योंकि जब तुम सिम करना बंद कर देते हो ना, तो लड़कियों को चांस मिलता है कि वो तुमसे अट्रैक्टेड फील करे और वो तुम्हारे लिए सिम करती है। और हम लड़कों के लिए तो अट्रैक्टिव होता है भाई, हमें तो अच्छा लगेगा कि कोई लड़की हमसे सिम कर रही है, हमको भाई बता रही है कि वो कितना पसंद करती है। लेकिन लड़कियों को ना घिन आ जाती है अंदर से कि भाई उनको लगता है कि ये क्या अपनी लाइफ में कुछ करेगा, ये स्ट्रांग ही नहीं है, इसकी लाइफ में कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है। मैंने इसको रिजेक्ट भी कर रखा है, लेकिन फिर भी ये मेरे पीछे पागल है। वो तुम्हें भाई अट्रैक्टिव नहीं समझती। अगर तुम सिम्प करोगे तो वो तुम्हें चूतिया समझती है, बट तुम्हारे मुंह पे नहीं बोलती। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल सिम्प करना तो बंद कर दो। और ना मैं तो कहूँगा लड़कियों के बारे में थोड़े टाइम सोचना भी बंद कर दो, अपने गोल्स के बारे में सोचो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, तुम डिजर्व ही नहीं करते भाई। अभी तुम अगली दिखते हो, मेजोरिटी चांस है कि तुम्हारा भाई पेट निकला पड़ा है बाहर, या तुम बिल्कुल ऐसे काकड़ी काकड़ी हो। शर्म आनी चाहिए भाई तुम्हें। तू यू आर अ यंग मैन भाई, एटलीस्ट ट्राई तो करो, मेहनत तो करो भाई, अपनी लिमिट्स को पुश करके तो देखो, जिम में अपनी बॉडी पे फोकस करके तो देखो। जब तुम भाई जिम जाओगे, अपनी अच्छी बॉडी बनाओगे ना, हेल्दी खाओगे, तो तुम भाई कॉन्फिडेंट फील करोगे, ऑब्वियसली तुम्हारे लुक्स इंक्रीज होंगे। मैं भैंचोद पहले जब मेरे को उस बंदी ने रिजेक्ट करा था, मैं भैंचोद 10 किलो मोटा हूँगा भाई। जो मैं आज हूँ ना, मैं उससे कम से कम 10 किलो ज़्यादा मोटा था। मेरा फेस एंगुलर नहीं था भाई, इतने मोटे मोटे मेरे गाल थे, बिल्कुल बच्चे की तरह दिखता था मैं। आई वॉज नॉट अट्रैक्टिव। और भाई ना तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस, क्योंकि लेकिन मैं जिम गया, मैंने अपने आप पे काम करा, कॉन्फिडेंस पे काम करा अपने। तो अब मैं शर्ट पहनता हूँ तो भाई शर्ट मेरी ऐसे आर्म्स को टाइटली हग कर रही है। अभी मैं एक इवेंट में गया था, मेरे कॉलेज का ही फेस्ट था, और वहाँ पे ना मैं ऐसे खड़ा हुआ था। मैंने हाफ स्लीव्स की शर्ट पहनी हुई थी और मैं ऐसे खड़ा हुआ था, तो मेरे ना उसमें बाइसेप्स बहुत अच्छे से दिख रहे थे। तो एक बंदी आती है और वो ऐसे टच करने लग जाती है मेरे बाइसेप्स को। भाई ये एक्सपीरियंस मिलते हैं अगर तुम भाई लड़कियों से हटते हो और अपनी लाइफ पे अपने आप पे काम करना स्टार्ट करते हो। एक रियलिटी है कि तुम लड़की के बारे में पूरा दिन सोच रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन फिर भी भैंसो तुम्हें वो लड़की नहीं मिल रही। और दूसरी तरफ रियलिटी है कि तुम भाई लड़की के लिए इतना कुछ नहीं कर रहे, लेकिन तुम अपने आप के लिए कर रहे हो। तुम जिम जा रहे हो, तुम भाई अपनी बॉडी बना रहे हो, तुम अपने करियर पे काम कर रहे हो, जिससे तुम्हारे गोल्स तो अचीव हो ही रहे हैं, प्लस तुम्हें लड़कियां भी मिल रही है। सो इट्स अ विन विन। और अभी तुम सोच रहे होगे कि यार ठीक है, ये सब मैं कर लूंगा, ठीक है, लेकिन मेरे को कोई ऐसी टिप दे दे कि मैं जिस बंदी से बात करूं, जो मेरी क्रश है ना, वो इंप्रेस हो जाए। अगर तुम अभी भी ये सोच रहे हो ना, तो भैंचोद शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम अभी भी सिम्प हो भाई, तुम्हें भाई शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे पूर्वजों ने भाई इस तुम्हारी एज में ना वो फाइट करते थे। अलेक्जेंडर भाई 17 साल की एज में फाइट करने निकल गया था,
और तुम भैंचोद एक लड़की के पीछे पागल हो। अब मैं ये नहीं कह रहा कि तुम बैटल फील्ड पे जाओ भाई, तलवारें घुमाओ इधर से उधर, नहीं भाई, लेकिन अपने आप पे तो काम करो। इतने वीक क्यों बन रहे हो यार? इतने वीक बना दिया ना तुम्हें सोसाइटी ने, जिसकी कोई हद ही नहीं। तुम्हें लगता है कि हाँ मेरी कोई सोलमेट होगी यार, लेकिन पहला प्यार तो ये सब होता है। इट्स ऑल बुलशिट भाई, इट्स ऑल बुलशिट। मेरे को भी यही लगता था, बट मेरे को उस बंदी के बाद से उससे बेटर लड़कियां मिली हैं और मिलती रहेंगी, क्योंकि अब मैं डिजर्व करता हूँ। इफ़ यू आर अ मैन, तुम्हारा पहला फोकस प्यार नहीं होना चाहिए, तुम्हारा पहला फोकस तुम्हारे गोल्स होने चाहिए, तुम्हारा पर्पस होना चाहिए भाई। अगर तुम्हारा पर्पस नहीं है ना, तो भाई तुम्हारे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है तुम्हारे पास। तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारे लिए इतने सैक्रिफाइस करे हैं भाई। तुमको क्या लगता है तुम्हारे पापा का मन नहीं होता होगा अच्छी शर्ट पहनने का? होता है भाई, लेकिन वो खुद के लिए नहीं लेंगे भाई। वो खुद वो घिसे पिटे पुराने भाई जूते चलाएंगे, वो पुराना फ़ोन चलाएंगे, लेकिन तुम्हें भाई लेटेस्ट फ़ोन दिलाएंगे। उन्होंने इतने सैक्रिफाइस करे, एटलीस्ट खुद के लिए नहीं तो उनके लिए तो काम करो, उनके लिए तो कुछ करो भाई। उनको दिखाओ तो सही कि ठीक है भाई, पापा आपने मर्द पैदा कर रखा है, कोई नहीं, अगर आपने फाइनेंशियली स्ट्रगल करा है तो मैं भाई मैं कर दूंगा सब ठीक। काम तो करो अपने करियर पे, पढ़ाई तो करो। लेकिन तुम सब कुछ छोड़ के क्या कर रहे हो? लड़कीबाजी, लड़की के पीछे पागल हो रखे हो भाई। और तुम्हें लड़कियां भी नहीं मिल रही। जब तुम अपने गोल्स पे काम करोगे ना, तब तुम्हें लड़कियां भी मिलेंगी और तुम्हारे गोल्स भी अचीव होंगे। ये बेवकूफ़ी मत करना भाई कि तुम लड़की के पीछे पागल हो रखे हो और अपने आप पे काम नहीं कर रहे, अपने गोल्स अचीव नहीं कर रहे, तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा भाई। ना तो तुम्हारे गोल्स अचीव होंगे, ना तुम्हें लड़कियां मिलेगी। और इस चैनल पे मेरा मिशन ही यही है। सोसाइटी ने हम लोगों को इतना वीक बना दिया है ना, जिसकी कोई हद ही नहीं है भाई। कोई एक लड़की सोचे ना प्यार के बारे में, अपने क्रश के बारे में, तो भाई वो क्यूट है। लेकिन अगर तुम ऐसा यंग मैन सोच रहे हो ना कि जिस लड़की पे तुम्हारा क्रश है वो क्या कर रही होगी, तो थू है जो तुम पे। तुम्हें अपने गोल्स के बारे में सोचना चाहिए, अपने करियर के बारे में सोचना चाहिए। अगर तुम्हें आज वो लड़की मिल भी गई ठीक है, लेकिन आज से 5-7 साल बाद जब तुम अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर रहे होगे, जब तुम स्ट्रगल कर रहे होगे फाइनेंशियली, तो क्या वो लड़की टिकी रहेगी तुम्हारे पास? तब कोई मेरे जैसा बंदा आएगा जो भाई दिख भी बढ़िया रहा है, जो करियर में भी अपने फोड़ रहा है भाई, वो तुम्हारी बंदी से बात करेगा और वो ले जाएगा ऐसे तुम्हारी बंदी को। तब रोते रहना फिर बैठ के, फिर बोलना मैंने तो इसके लिए ये करा था, फिर भी ये मेरे को छोड़ गई। सो भाई ये सब करना बंद करे यार। और मैं तुझे इनवाइट कर रहा हूँ भाई, विद ओपन हैंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर और मेरे मिशन में मेरा साथ दे। और अगर तुम्हें मेरा फ्री कंटेंट हेल्पफुल लग रहा है, तो जस्ट इमेजिन मेरा पेड कोर्स तुम्हारी कितनी ज़्यादा मदद करेगा। मैंने उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तुम एक बार उसको ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।